नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका। अभी हम मौजूद है मांग्यावास रोड पर, जहां पर ये स्पोर्ट्स एकेडमी है, एसएमएस स्पोर्ट्स एकेडमी, जहां कल एक मामला हो गया। कहें कि मर्डर भी कह सकते हैं, परिजन है वो मर्डर बता रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पर जांच कर रहे हैं पुलिस, वो बता रही है कि यहाँ पर जो युवक है, या कहें कि लगभग 48 से 50 वर्ष के जो व्यक्ति हैं, उनकी मौत हो गई। ये स्पोर्ट्स एकेडमी है, स्विमिंग पूल है, और लगभग 3 से 4 दिन पहले भांकरोटा के निवासी है, उन्होंने यहाँ से ज्वाइन करी थी स्पोर्ट्स और स्विमिंग के लिए ज्वाइन किया था। लगभग 3 से 4 दिन हुए हैं और कल रात को, या कल कहें कि कल दिन में, उनकी डेथ हो गई। कई कारण बताए जा रहे हैं कि जो वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने उनको फ़ोन किया परिजनों को कि जो व्यक्ति है, जो आपका व्यक्ति है, वो यहाँ पर अचेत अवस्था में पड़ा है, जिसको हम अस्पताल पहुँचा रहे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब परिजन वहाँ पहुँचे, तब तक उनको हॉस्पिटल, जो निजी हॉस्पिटल है, वहाँ पहुँचाया गया और उस व्यक्ति को कपड़े पहना दिए गए थे। यानी कोई भी सस्पेंस, अगर ऐसा कोई केस होता है तो कोई कपड़े पहनाने की हिम्मत नहीं करता। साथ ही जो ये एकेडमी है, परिजनों का कहना है कि जो एकेडमी है, उसका स्टाफ था वो गायब था और संचालक है वो भी फरार बताया जा रहा है। साथ ही जो मोबाइल नंबर है संचालक के, वो भी बंद आ रहे हैं। यानी कई जो सस्पेंस पैदा कर देता है। यानी जब कोई मृत अवस्था में हुआ, यानी जो कोई व्यक्ति है वो अगर यहाँ पर आ रहा है, स्विमिंग पूल के लिए आ रहा है, या जो उसके कस्टमर है, उनकी सेफ्टी रखना संचालक का काम होता है। लेकिन परिजनों का कहना है कि 3 से 4 दिन ही हुए थे और अभी वो जैसे कोई रंजिश का मामला भी नहीं था। जब मैंने उनसे बातचीत करी कि 3 से 4 दिन हुआ, यहाँ पर किसी से लड़ाई हुई, या आपको लगा कि कोई व्यवहार में चेंज आया 3 से 4 दिन में जब से वो यहाँ आने लगे, लेकिन घर वालों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था, शांत स्वभाव था। और उनके 2 बच्चे हैं जो लगभग 11th क्लास में, 12th क्लास में ये पढ़ने वाले हैं। यानी लगभग अधेड़ अवस्था है, 48 से 50 की वर्ष की उम्र में। हम ये अंदेशा लगा सकते हैं कि जब कोई युवक होता है, युवा अवस्था में होता है, तो शायद किसी व्यक्ति से, किसी दूसरे युवा से कोई झगड़ा हो गया होगा। तो अपनी जो एक झगड़ा करने की प्रवृत्ति या आक्रामक स्वभाव होता है युवा व्यक्ति का, वो देखा जा सकता है। लेकिन जब कोई अधेड़ व्यक्ति, अगर ऐसे मामले आते हैं सामने, तो देखा जाता है कि शायद कोई रंजिश का मामला हो सकता है। लेकिन परिवार वालों के अकॉर्डिंग जब हमने उनसे बातचीत करी, तो वो उनका कहना है कि वो उनकी शॉप थी भांकरोटा में ही, उनकी शॉप है, जनरल स्टोर उनका शॉप है। कोई बड़ा बिजनेसमैन भी नहीं है कि जिससे कोई ऐसा हो कि किसी से रंजिश हो, कोई बड़ा काम कर रहे हो। छोटी उनकी जनरल स्टोर की शॉप है और वो वहीं चलाते थे। लगभग 3 से 4 दिन ही उन्हें ये ज्वाइन किए हुए होते और कल उनकी डेथ हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि जब उनकी जो डेथ हुई, अगर उस टाइम वहाँ पर जो स्टाफ था वो मौजूद होना चाहिए था। जब हम गए तो वो भाग चुके थे। साथ ही यहाँ से उनका कहने का आरोप है कि यहाँ से सीसीटीवी फुटेज है वो गायब है। यानी कोई भी अगर एकेडमी चला रहा है या कोई भी संस्था चला रहा है, तो वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज लगाना अनिवार्य होता है। और कोई भी जो संस्था होती है, वो लगभग जयपुर जैसी राजधानी में या जयपुर जैसे शहर में कहा जाए तो कोई सीसीटीवी के बिना कोई भी संस्था नहीं चलाता। लेकिन यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज गायब है। और साथ ही उनका कहना था कि जो ये यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, उस पर पहले जब हम घुसे तो यहाँ लगाओ, देखो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सावधान आप कैमरे की नज़र में हैं। आप इस लाइन पे देखो कि ये वाली लाइन है, यहाँ लिखा हुआ है सावधान आप कैमरे की नज़र में हो। तो परिवार वालों का आरोप है कि जब वो ये यहाँ आए थे, तब ये जो बोर्ड लगा हुआ है, ये जो कागज़ लगा हुआ है, वो पूरी तरह से सही था। लेकिन जब वो यहाँ पहुँचे या उसके बाद ये फाड़ दिया गया। यानी उससे पहले यहाँ पर सीसीटीवी है वो लगा हुआ था, लेकिन जब ये वारदात हो गई उसके बाद यहाँ से सीसीटीवी हटा दिया गया। और जो ये है, ये बोर्ड भी, ये जो पेपर है वो भी फाड़ दिया गया। यानी कहीं ना कहीं है वो रंजिश का मामला दिख रहा है। और एक हत्या का मामला जो परिवार वाले बता रहे हैं, वो भी साफ कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं संचालक और स्टाफ है, उनमें से अंदेशा लगाया जा सकता है कि शायद ऐसी कोई वारदात हुई हो, कोई रंजिश हो या कोई झगड़े का मामला हो। अगर ऐसा नहीं होता तो संचालक फरार नहीं होता है, स्टाफ फरार नहीं होता और परिजनों से बातचीत करते, पुलिस को इन्फॉर्म करते, उनसे बातचीत करते। लेकिन ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका, जयपुर।